हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में नागमती वियोग वर्णन पढ़ेंगे, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है और ये 12 मासा के रूप में लिखा गया है। 12 मासा का मतलब होता है कि 12 महीने। तो नागमती का जो वियोग वर्णन है वो 12 महीने में जो ऋतुएं होती हैं उसके साथ उसका जो वियोग वर्णन है किस तरह से दिखाई देता है, ये कवि ने इस कविता में बहुत ही अच्छे से बताया है। बच्चों, ये पाठ साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको नागमती वियोग वर्णन अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो लगातार बनते रहेंगे और आपको पहुँचते भी रहेंगे। तो क्योंकि ये नागमती का जो वियोग वर्णन है ये काफ़ी बड़ा पाठ है, ये दोहा और चौपाई के रूप में लिखा गया है, काफ़ी लंबा ये लेसन हो जाता है, तो इसको एक वीडियो में लाना संभव नहीं है, इसलिए इसके 3 खंड बनाए जाएंगे। तो आपका ये पहला खंड होगा जिसमें 5 दोहे लिए जाएंगे, 5 पद जो हैं उसमें लिए जाएंगे, पद और दोहे। उसके बाद 5 अगले में और 6 अगले में करके ये पूरा पाठ समाप्त किया जाएगा। तो आज हम इस पाठ का जो पहला पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसको अर्थ जानने से पहले हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। तो बच्चों, इसके काव्य सौंदर्य में जो जायसी जी ने भाषा लिखी है नागमती वियोग वर्णन का, ये आपकी अवधी भाषा है और शैली जो है ये प्रबंध शैली है, कहानी के रूप में, पूरी स्टोरी के रूप में ये चलता है पूरा काव्य। और उसके बाद इसमें अगर रस देखा जाए तो वियोग श्रृंगार रस है और छंद देखा जाए तो चौपाई और दोहा छंद का इस्तेमाल किया गया है कवि की तरफ से। तो इस प्रकार से, और जो अलंकार है वो बीच बीच में जहाँ जैसे आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तो अब हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। और ये जो नागमती का वियोग वर्णन है ये जायसी का जो प्रमुख पुस्तक है, प्रमुख रचना पद्मावत है, उसका एक ये हिस्सा है। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले इस कविता की पूरी एक स्टोरी है तो संक्षेप में हम जान लेते हैं ताकि आपको आगे स्टोरी के हिसाब से आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसकी कहानी चलती है। तो जो राजा एक रत्नसेन होते हैं, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन हैं, उनकी पत्नी का नाम नागमती है और उनका जो तोता है, मंत्री है, जिसको वो गुरु कहते हैं, एक तोता हीरामन तोता उनका गुरु है। एक दिन नागमती श्रृंगार करके बैठती है और हीरामन तोता से पूछती है कि बताओ, मुझसे सुंदर क्या इस दुनिया में कोई स्त्री है? तो तोता कहता है कि हाँ, सिंघल द्वीप में की जो राजकुमारी है वो आपसे भी अधिक सुंदर है और आपकी जैसी तो उसकी दासियां हैं। तो ये राजा रत्नसेन भी उसकी बात सुनता है और फिर हीरामन से, क्योंकि वो तोता है जगह जगह जाता है, उसने उस राजकुमारी को देखा है। राजा रत्नसेन हीरामन तोता से उस राजकुमारी के रूप का वर्णन सुनते हैं और उसको पाने के लिए सिंघल द्वीप चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो राजा की पत्नी नागमती है वो राजा के वियोग में रत्नसेन का इंतजार करती हुई बैठी रहती है और यहीं से नागमती का वियोग वर्णन शुरू होता है। तो अब बच्चों देखिए, इसका अर्थ इस प्रकार से है। पहला पद है और पहले पद की जो पहली पंक्ति है यहाँ पे कवि ने लिखा है नागमती चितौर पथ हेरा। अब चितौर का मतलब होता है चित्तौड़। चित्तौड़ की वो रानी थी। तो हेरा माने देखती है, ढूंढती है। पीऊ जो गए पुण्य कीन न फेरा। अब यहाँ पर क्या कह रही है कि नागमती चितौर, नागमती जो है बहुत दिनों से रत्नसेन सिंघल द्वीप पर पद्मावती के पास चले गए हैं और वापस नहीं लौटे हैं। तो यहाँ पर वियोग से जो है नागमती तड़प रही है और कहती कि नागमती चितौर पथ हेरा। नागमती ने चित्तौड़ के रास्ते को वो ढूंढती रहती है, चित्तौड़ के रास्तों को देखती रहती है। प्यू जो गए पुण्य कीन न फेरा। फेरा माने वापस आना। कहते कि उसके जो प्रिय है, जो राजा है, जो रत्नसेन है, एक बार जो यहाँ से चले गए हैं, पुण्य कीन न फेरा, दोबारा उसके पास वापस अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर नागमती और क्या कहती है। अगली पंक्ति में यहाँ कहा गया है नागर काऊ नारी बस परा। नागर मने होता है चतुर। वो अपने पति को कहती कि वो जो चतुर राजा हैं,
काहु नारी बस परा, लगता है वो किसी नारी के वश में हो गए हैं। जहाँ गए हैं किसी नारी ने उनको, किसी दूसरी स्त्री ने उनको अपने वश में कर लिया है। तेई मोर प्यू मोसो हरा, और उसी स्त्री ने मोर प्यू मने मेरे पति को, मोसे हरा मने मुझसे हरण कर लिया है, मुझसे छीन लिया है। फिर से इसको देख लीजिए। अब नागमती कहती है कि लगता है मेरे चतुर पति को किसी स्त्री ने अपने वश में कर लिया है और उसी ने मेरे प्रियतम को, मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। अब अगला कहती सुआ काल हुई लईगा पीऊ। अब कोसती है सुआ, सुआ मैंने जो तोता, हीरामन जो तोता है उसको भी वो कोसती हुई कहती है कि ये जो हीरामन तोता है वो मेरे लिए काल बन गया है। होई लईगा पीऊ, और यही अगर उस राजकुमारी के रूप का वर्णन राजा से नहीं करता तो राजा वहाँ पर मुझे छोड़कर नहीं जाते। तो कहती सुआ काल होई लईगा पीऊ, ये जो तोता है ये मेरे लिए काल बन गया है और वही मेरे प्रियतम को यहाँ से लेकर चला गया है। पीऊ नहीं जात जात बर जीव। अब यहाँ पर फिर क्या कहती नागमती, पीऊ नहीं जात, मेरे जो प्रियतम हैं, मेरे जो रत्नसेन है, जो राजा है, वो ना जाते। जात बर जीव, जीव मने अपना जो हृदय है, मेरा मन चाहे चला जाता, जीव मने प्राण, मेरे प्राण भले शरीर से निकल जाते लेकिन मेरे प्रियतम यहाँ से नहीं जाते। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं। भयो नारायण बावन करा, भयो नारायण बावन करा, राज करत राजा बलिछरा। अब यहाँ पर नागमती बहुत सारे उदाहरण देती है कि किस प्रकार से लोगों ने और लोगों को छला है। जिस प्रकार से हीरामन तोता ने मेरे साथ छल किया है, उसी प्रकार और लोगों ने भी दूसरों के साथ समय समय पर छल किया है। उनको उदाहरण देते हुए कहती है। तो बच्चों, जहाँ पे उदाहरण होता है वहाँ पे ये दृष्टांत अलंकार यहाँ पर हुआ। तो अब वो कहती है भयो नारायण बावन करा। नारायण कहते हैं विष्णु भगवान को, बावन कहते हैं बौने को। जो विष्णु भगवान हैं उनका एक अवतार वामन अवतार था। वो एकदम छोटे आकार के उन्होंने रूप लिया था, अवतार लिया था, उसको वामन अवतार कहते हैं। राज करत राजा बलि छरा, छरा माने छला, राजा बलि एक बहुत बड़े राजा हुए हैं। तो कहते जिस प्रकार विष्णु ने वामन का रूप, वामन अवतार का रूप लेकर राज्य करते हुए राजा बलि को छल लिया था, धोखा दे दिया था और उनसे पूरा उनकी संपत्ति छीन ली थी, उसी प्रकार इस तोते ने आज मुझसे छल किया है। अगला उदाहरण देती है। करण पास लीन्ह्यो कै छंदू, विप्र रूप धर झिलमिल इंदु। इंदु माने होता है इंद्र। आपको पता होगा कि कर्ण के पास, कर्ण सूर्य देव की संतान थे और उनके पास कवच और कुंडल थे, जिसके शरीर में रहते उन्हें कोई मार नहीं सकता था। और इंद्र के पुत्र अर्जुन थे, तो अर्जुन को बचाने के लिए उनके पिता जो इंद्र है उन्होंने कर्ण से छल किया। यहाँ पे नागमती उसी का वर्णन करती है कि कर्ण पास लीन्ह्यो कै छंदू, कर्ण के पास जिस प्रकार से उनके कवच और कुंडल लेने के लिए विप्र रूप मने ब्राह्मण का वेश बनाकर इंद्र गए थे और धोखे से छल करके उनसे उनके कवच और कुंडल ले आए थे, उसी प्रकार आज मेरे साथ भी छल हुआ है। आगे कहते मानस भोग गोपीचंद भोगी, ले अप्सवा जलंधर जोगी। अब गोपीचंद एक भोगी राजा थे, वो भोग विलास में लगे रहते थे। तो यहाँ पर नागमती उनका भी उदाहरण देके कहती कि जिस प्रकार से गोपीचंद जो भोग विलास में रानी के साथ लगे रहते थे, वहाँ पर जलंधर नाम का एक योगी आया और छल से, धोखे से उनको रानी के साथ से छुड़ाकर अपने साथ लेकर चला गया। उसी प्रकार आज जो हीरामन तोता है वो भी मुझसे छल कर मेरे पति को पद्मावती के पास ले गया है। लय कान्हई भा अक्रूर अलोपी, कठिन विछोह जियहि किम गोपी। अंतिम एक उदाहरण और देती है कि अक्रूर जी ब्रज में आए थे और कृष्ण को लेकर मथुरा चले गए थे। तो गोपियों को जिस प्रकार से छल हो गया था, कहते लय कान्हई भा अक्रूर अलोपी, अलोपी माने अदृश्य हो गया। जिस प्रकार अक्रूर जी कृष्ण को लेकर अलोप हो गए, वहाँ से चले गए। कठिन विछोह जियहि किम गोपी, और जो गोपियाँ हैं गोपियों के लिए बहुत ही कठिन
लय कान्हे ही भा अक्रूर अलोपी। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो कृष्ण है, कृष्ण को किस प्रकार से अक्रूर जी लेकर अलोपी हो गए थे। अलोपी माने अदृश्य हो गए थे। कठिन विछोह जियहि किम गोपी, और बहुत ही अधिक जो गोपियों को बहुत ही वियोग हो गया, बहुत ही वो वियोग में दुखी रहने लगी। तो उनके कठिन वियोग को छल करके कौन ले गया, उनके प्रियतम कृष्ण को जिस प्रकार से अक्रूर जी लेकर चले गए थे, उसी प्रकार आज जो हीरामन तोता है वो भी हमारे प्रियतम को लेकर चला गया है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। सारस जोरी कौन हरि मार व्याधा लीन। अब यहाँ पर उदाहरण देती कि सारस जोड़ी, मेरी और मेरे पति की जो जोड़ी है वो तो सारस की जोड़ी के समान, सुंदर सारस की जोड़ी के समान हम दोनों की जोड़ी थी। मार व्याधा लीन, और व्याधा कहते शिकारी, शिकारी जो हीरामन तोता रूपी शिकारी आया और उसने सारस की एक जोड़ी को वो लेकर चला गया, उसने मार दिया। जिस प्रकार शिकारी सारस की एक जोड़ी को मार देता है तो सारस की दूसरी जो जोड़ी बचती है, जो दूसरा सारस बचता है, वो किस प्रकार से जीवित रह सकता है। तो अपने को कहती झुरी झुरी पिंजर हो भाई। झुरी झुरी मैंने सूख कर, मैं सूख सूख कर पिंजड़े के समान हो गई हूँ। सूख सूख कर मेरा जो शरीर है वो पिंजड़ा बन गया है। बिरह काल मोहिदीन। अब यहाँ पर कहती है कि ये जो काल है, जो विरह रूपी काल है, उसने मुझको ये वियोग जो है दिया है। तो विरह काल मोहिदीन, ये जो वियोग है मेरे पति का, ये मेरा काल बनकर आया है और मैं अब जीवित नहीं रह पाऊंगी। अब आगे देखिए जो दूसरा वाला पद है, दूसरे पद में क्या कहती है कि पीऊ वियोग अब बाउर जीव। अब यहाँ पर नागमती कहती है कि जब से मेरे प्रिय, मेरे राजा चले गए हैं, उनके वियोग में, बाउर माने पागल, अब मेरा उनके वियोग में मेरा जो मन है वो बिल्कुल पागल के समान हो गया है। पपीहा नित बोले प्यू प्यू। पपीहा जो है, पपीहा एक पक्षी होता है, पपीहा हर दिन पीऊ पीऊ की आवाज़ निकालता है और उसकी पीऊ पीऊ की आवाज़ सुनकर मुझे जो है बहुत अधिक वियोग मेरा जो है और अधिक बढ़ जाता है। मुझे अपने प्रिय की याद आ जाती है। अधिक काम दाधय सो रामा, हर ले गया सुयो हर ले सुआ गयो प्यू नामा। आगे कहते अधिक काम दाधय सो रामा। दाधय मैंने जलाना। ये जो काम वासना है मुझे बहुत अधिक जला रही है, कामनाएं मुझे बहुत अधिक व्यथित कर रही हैं। हर ले सुआ गयो प्यू नामा। प्रिय तो मेरे चले गए, मेरे पति तो चले गए हैं, लेकिन ये जो तोता, सुआ मैंने तोता, ये जो तोता है मेरे पति के साथ उनका नाम भी लेकर चला गया है। आगे कहते हैं बिरह बाण तस लाग न डोली। मुझे बिरह रूपी बाण, तस लाग माने इस प्रकार से विरह रूपी बाण मेरे हृदय में चुभ गया है, लग गया है, न डोली, जिससे मैं हिल डुल भी नहीं सकती। रकत पसीज भीज गई चोली। अब कहती है कि जो रकत, जब ये विरह रूपी बाण मेरे हृदय में लगा है, उससे जो खून के आंसू हैं, खून रूपी जो पसीना है वो नीचे बहने लगा है और भीज गई चोली, और उससे जो है रक्त रूपी जो पसीना निकला, उससे मेरी जो चोली है, मेरा जो ब्लाउज है वो पूरा, मेरे जो वस्त्र हैं वो पूरे भीग गए हैं। सूखा हिया हार भा भारी। अब यहाँ पर क्या कहती है नागमती की, सूखा हिया, हिया मैंने हृदय, मेरा हृदय सूख गया है। हार बा भारी, तो मेरा हृदय सूख गया है, तो हृदय पे जो पहनने वाला हार है, जो मैंने हार पहना है, अब मुझे वो भारी लगने लगा है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। हरे हरे माने धीरे धीरे। अब नारी माने नाड़ियाँ, शरीर में नाड़ियाँ होती हैं जिसमें खून बहता है, उसी से प्राण बनते हैं। तो कहते हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। हरे हरे माने धीरे धीरे अब मेरी जो नाड़ियाँ हैं वो अब प्राणों को छोड़ रही हैं, माने नाड़ियों से अब मेरे प्राण छूट रहे हैं। खन एक आव पेट महासासा। नागमती अपने क्या उसकी दशा हो गई है वियोग से, वो कहती है कि खन एक आव पेट महासासा। खन माने क्षण, एक क्षण के लिए उसके पेट में श्वास वापस लौट आती है।
खन ही जाए जीव होई निराशा, और दूसरे ही क्षण वो सांस बाहर निकल जाती है और प्राणों पर संकट आ जाता है। अब आगे देखिए क्या कहते, पवन डोलावहि सींचहि चोला, पहर एक समुझहि मुख बेल बोला। अब जो नागमती है उसकी सखियाँ इसकी ऐसी दुर्दशा हो गई है, ऐसा वो दुखी है, तो नागमती की सखियाँ उसके चारों तरफ घेर कर खड़ी हैं। तो पवन डुलावें, सखियाँ क्या करती, पवन डुलावें, उसे पंखा झल रही हैं, हवा कर रही हैं, क्योंकि वो मूर्छित हो जाती है। सींचहि चोला, और जब वो मूर्छित हो जाती है तो उसके चोला माने उसके वस्त्रों पर पानी डालकर उसको होश में लाती हैं। पहर एक समुझहि मुख बोला, और नागमती की स्थिति ऐसी हो गई है कि मुख से वो जो बोलती है वो किसी समझ में नहीं आता है। तो सखियाँ कहती कि पहर एक, वो नागमती के मुंह से जो भी बोली निकलती है, जो भी वाणी निकलती है, उसको समझने में भी एक पहर का समय लग जाता है। प्राण पयान होत को राखा, को सुनाव पीतम कै भाखा। प्राण पयान माने उसके प्राण पयान माने जाने वाले हैं, नागमती के प्राण शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उसके जाते हुए प्राण को होत को राखा, उसको कौन रक्षा कर सकता है। को सुनाव पीतम कै भाखा, अब उसकी भाखा माने भाषा, उसके प्रियतम की भाषा, उसके प्रियतम के बारे में बताकर ही उसके प्राणों की रक्षा की जा सकती है। तो उनके प्रियतम के बारे में संदेश भला कौन दे। आगे कहते, आहि जो मारे बिरह कै, आग उठे तेहि लाग। अब यहाँ पर कवि कहते आह जो मारे बिरह के, तो कहते उसके अंदर जो लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, जो उसके अंदर आहें चल रही हैं शरीर के अंदर, उन आहों से जो विरह की आग है वो उसके भीतर हृदय में लग जाती है। हंस जो रहा शरीर महा, पाँख जरा गा भाग, तो कहते उसकी जो आहें निकल रही हैं, आहें से उसके शरीर में जो आग उठती है, विरह की आग उठती है, उससे जो शरीर के भीतर आत्मा के अंदर आत्मा रूपी जो हंस था वो शरीर के अंदर था। पाँख जरा, उस पक्षी के, आत्मा रूपी जो पक्षी है, हंस रूपी पक्षी है, उसके पंख जल गए, गा भाग, और वो शरीर छोड़कर भाग गया। अब अगला जो पद आ गया है इसमें जो, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, तो यहाँ पर जो नागमती की सखियाँ हैं वो उसको थोड़ा सा सांत्वना देना चाहती हैं, सांत्वना देती हैं और कहती हैं कि पाट महादे हिये न हारू। हारू मने हारू मने हारना, हिये मने हृदय, पाट मने हे चतुर, हे महादेवी, हे रानी, तुम अपने हृदय में हार, अपने हृदय से हार मत मानो। समुझ जीव, जीव मने हृदय, अपने मन को, अपने दिल को तुम समझाओ। चित्त चेत संभारो, और अपने चित्त को, अपने मन को थोड़ा संभालो। अब क्या समझाती है कि भंवर कमल संग होई मेरावा, इसमें भी देखिए उदाहरण देके समझाती है, तो दृष्टांत यहाँ पर अलंकार होगा। भंवर कमल संग होई मेरावा, समर नेह मालती पह आवा। देखिए मालती एक पुष्प होता है और कमल भी एक पुष्प होता है, तो यहाँ पर नागमती की सखियाँ उसको समझाती हैं कि अगर कमल, कमल जो भंवरा है, भ्रमर माने भ्रमर, अगर कहती कि अगर आज भंवरा कमल के साथ में चला गया है, फिर भी किसी न किसी दिन उसे मालती के फूल की ज़रूर याद आएगी और वो कमल को छोड़कर मालती के पास आएगा। अर्थात अगर तुम्हारे पति पद्मावती के पास चले गए हैं तो कभी न कभी तुम्हें, तुम्हारा प्रेम जो है उनको अपने पास बुलाएगा और वो तुम्हारे पास चले आएंगे। अगला कहती, पपीहे स्वाति सौ जस प्रीति, टेक पियास बांधु मन थीते। कहते पपीहे स्वाति सौ जस प्रीति, पपीहा पक्षी होता है, स्वाति नक्षत्र का पानी होता है। तो यहाँ पे देती है उदाहरण कि पपीहा जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र के जल से प्रेम करता है, टेक पियास बांधु मन थीती, वो स्वाति नक्षत्र के जल के अलावा कोई भी पानी पीता नहीं है, अपनी प्यास नहीं बुझाता है, और इस प्रकार से वो इंतजार करता है
टेक माने इंतजार करता है, अपने मन को समझाता है और स्वाति नक्षत्र का पानी आता है तभी वो पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। तो तुम भी अपना हृदय ना हारो और उनका इंतजार करो, तुम्हारा प्रेम सच्चा होगा तो जरूर वो लौट के आएंगे। फिर अगला उदाहरण देती कि धरती जैस गगन सो नेहा, पलट आव वर्षा ऋतु मेहा। धरती का प्रेम जिस प्रकार से गगन आकाश के साथ होता है, धरती मने पृथ्वी और गगन मने आकाश, तो धरती का जितना प्रेम गगन के साथ होता है तो उस प्रेम को पूरा करने के लिए आव वर्षा ऋतु में, हाँ वर्षा ऋतु में जो आकाश है वो बादलों के रूप में, वर्षा के रूप में धरती से मिलने आ जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे पति भी तुमसे मिलने आ जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या कहती हैं, पुण्य बसंत ऋतु, पुण्य बसंत ऋतु आव नवेली। कहते कि जिस प्रकार से पतझड़ आ जाता है, पौधों की सारी सुंदरता समाप्त हो जाती है, सारी पत्तियां गिर जाती हैं, तो तुम उस लेकिन फिर भी बसंत में फिर फूल खिल जाते हैं और पौधा फल फूलों से भर जाता है। तो तुम्हारे जीवन में अगर पतझड़ आ गया है, वियोग रूपी पतझड़ आया है, तो तुम्हारे जीवन में भी बसंत ऋतु जरूर आएगी। तो बसंत ऋतु में सो रस सो मधुकर सो बेली, जो पेड़ पतझड़ में सूने हो जाते हैं, बसंत आने पर उसमें वही रस, वही भंवरे और वही बेलें, वही लताएं जो हैं खिल जाती हैं, हरी भरी हो जाती हैं। तो तुम्हारे जीवन में भी बसंत ऋतु जरूर आएगी। अब आगे कहते, जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिवर पुण्य उठई संवारी। अगर तुम अपने दिल को, जीव माने अपने आत्मा को, अपने दिल को तुम समझाओगी, थोड़ा उनका इंतजार करोगी, तो तुम्हारा ये जो शरीर रूपी तरवर है, जो पेड़ है, वो फिर से हरा भरा हो जाएगा और तुम्हारे पति वापस लौट आएंगे। 10 दिन 10 बिनु जल सूख विधंसा, पुण्य सोई सरोवर सोई हंसा। अब कहते कि केवल सरोवर का, तालाब का देते हैं उदाहरण, सखियाँ देती है कि जिस प्रकार 10 दिनों के लिए, गर्मी के महीनों में 10 दिन मतलब थोड़े दिनों के लिए जल सूख जाता है और जो सरोवर है, जो तालाब है, विध्वंस हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन वर्षा ऋतु आने पर उसमें फिर उस सरोवर में जल भर जाता है और हंस आकर उसमें तैरने लगते हैं। तो तुम्हारे भी जीवन का जो सूखापन है वो समाप्त हो जाएगा। ये जो वियोग है वो थोड़े दिनों का है और फिर जो है तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार से आनंद आ जाएगा। आगे कहते, मिलहि जो बिछुरे साजन, अंकम भेंट गहंत। कहते मिलहि जो बिछुरे, तुम्हारे जो बिछुड़े हुए साजन हैं, जो प्रियतम हैं, जब वो आकर तुमसे मिलहि माने मिलेंगे, अंकम भेंट गहंत, तुम्हें वो गले से लगा लेंगे। तपन मृगशिरा जे सहें ते अद्रा पलुहंत। मृगशिरा एक नक्षत्र होता है, वो बहुत ही गर्मी का, बहुत ही गर्म उसमें ऋतु होती है। तो कहते जो मृगशिरा नक्षत्र की तपन को सह लेता है, वही आर्द्रा नक्षत्र, ये बरसात की नक्षत्र, वही आर्द्रा नक्षत्र में वो पुष्पित और पल्लवित वो पौधे हो जाते हैं जो मृगशिरा नक्षत्र की गर्मी को सह लेते हैं। तो ये तुम्हारा जो वियोग रूपी जो तपन है, इसको अगर तुम सह लोगी तो तुम्हारे जब पति आएंगे तो तुम्हारे भी जीवन में खुशियाँ और आनंद आ जाएंगे। अगला देखिए, अगला जो पद है, चौथा पद है। अब यहाँ से 12 मासा शुरुआत होता है। अब हिंदी के जो महीने हैं क्रम से वो एक के बाद एक आते जाएंगे और उनकी ऋतुओं से नागमती के वियोग वर्णन को कवि ने जोड़ा है। आप देखिए किस तरीके से जोड़ा है। पहला महीना आता है हिंदी में आषाढ़ का, और ये बरसात का महीना होता है। तो यहाँ पे कवि कहते चढ़ा आषाढ़। अब आषाढ़ जो है वो आसमान में चढ़ गया है, आषाढ़ का महीना आ गया है। गगन घन गाजा, गगन माने आकाश, घन माने बादल। अब आकाश में बादल गर्जना करने लगे हैं। साजा विरह धुंध दल बाजा। अब कहते हैं कि जैसे विरह रूपी, धुंध माने दल माने तो सेना, धुंध माने होता समूह। ऐसा लगता है कि विरह रूपी सेना जो है वो तैयार हो गई है और उसने गर्जना करके तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी है। नागमती कहती है लगता है कि विरह ने अपनी सेना सजा ली है और उसने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया है। तो देखिए किस तरह की सेना है। धूम साम धौरे घन धाए। आपने देखा होगा बरसात में
कई रंगों के बादल आपको आकाश में दिखाई देंगे। तो धूम माने धूमिल, धुएं के रंग के। शाम माने होता है सांवले रंग के, और धौरे माने धवल माने सफ़ेद रंग के बादल जो है धाए माने आकाश में दौड़ रहे हैं। कई रंगों के बादल आकाश में दिख रहे हैं। श्वेत ध्वजा बग पात दिखाए, और बरसात में देखो तो बगुले उड़ते हैं, एक लाइन से बगुले उड़ते हैं। तो यहाँ पे नागमती कहती है, कवि ने कहा कि मानो वो बगुले जो हैं उस सेना की श्वेत ध्वजा है, पताका है, क्योंकि कोई सेना चलती है तो उसमें झंडा लगा होता है। तो कहते आकाश रूपी जो सेना है, बादलों रूपी जो सेना है, उसमें जो ये बगुले की जो पंक्तियां हैं जो उड़ रही हैं सफ़ेद रंग की, मानो वो इस सेना की ध्वजा हैं। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, खड़ग मने तलवार, बीज मने बिजली। आपने देखा बरसात में बिजली चमकती है बीच बीच में। तो यहाँ पे कवि कहता है कि बिजली रूपी जो तलवार है, चमके चहु ओरा, बिजली रूपी तलवार चारों ओर चमक रही है। बूंद बाण बरसही घनघोरा, और बूंद रूपी बाणों की वर्षा जो है घनघोर वर्षा हो रही है। तो यहाँ बरसात को सेना की तरह माना गया है, जो नागमती के ऊपर सेना ने आक्रमण किया है। ओनई घटा आई चहु फेरी, माने चारों ओर। ओनई घटा माने घटाएं जो हैं, काली काली घटाएं नीचे की तरफ धरती की तरफ झुकाई हैं। कंत उबारु मदन हो घेरी। अब यहाँ पर नागमती इस तरह से जब घिर जाती है वर्षा ऋतु में, तो कहती कि कंत अपने पति को याद करती है कि हे पतिदेव तुम आओ, हे प्रियतम आओ, उबार, मुझे आकर उबार लो। मदन माने कामदेव, मदन कामदेव ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पीयू, कहते हैं बरसात में देखिए दादुर माने होता है मेढक, मोर और कोयल। ये जो मेढक है, मोर है और कोयल है, ये सब बोल रहे हैं। गिरे बीज, और ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बिजली गिर गई है, उसमें बिजली चमकती है बरसात में। तो नागमती कहती लगता है मेरे ऊपर तो बिजली गिर पड़ी है। घट रहा है न जीव, अब मेरे घट में, मेरे हृदय में मेरे प्राण नहीं रहे हैं। आगे देखिए क्या कहती हैं। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, पुष्य नक्षत्र होता है, वर्षा ऋतु का नक्षत्र है। तो कहते अब तो पुष्य नक्षत्र भी सिर के ऊपर आ गया है। हूँ बिनु नाह, हूँ मने मैं बिना नाह मने नाथ, मैं तो बिना नाथ के हूँ, मेरे कोई यहाँ पर इस समय स्वामी नहीं है। मंदिर को छावा, बरसात में देखते हैं कि जिनके घर टूटे फूटे होते हैं वो जल्दी से अपने मंदिर मने यहाँ घर को तैयार कर लेते हैं, घर की मरम्मत कर लेते हैं। तो यहाँ कहती हूँ बिनु नाह, नागमती कहते मेरे तो नाथ भी यहाँ नहीं है, मेरे पति यहाँ नहीं है, तो मेरा घर भला कौन बनाएगा। सब लोग अपने अपने घर बना रहे हैं। अद्रा लाग भूई ले, और कहती अब तो अद्रा नक्षत्र भी लग गया है, और पानी जो है बिल्कुल भूई मने धरती के ऊपर चारों ओर पानी ही पानी है। मोहि बिनु प्यू को आदर दे, अब बिना प्रिय के, बिना पति के भला इस संसार में मुझे कौन आदर देगा। आगे कहती जिन घर कंता ते सुखी, कंता मने पति, जिनके घरों में उनके पति हैं वो स्त्रियां इस समय सुखी हैं। तिन्ह गारो और गर्व, उन्हें गौरव भी है, गारो मने गौरव और उन्हें गर्व भी है। कंत पियारा बाहिरे, और मेरा जो कंत है पति है वो तो बाहर चला गया है। हम सुख भूला सर्व, और हमें पूरा जो हमारा पूरा सुख जो है वो मेरा समाप्त हो गया है। अब 5वें पद में देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे। क्या इसमें अभी सावन का महीना आ गया है, तो सावन के महीना का वहाँ वर्णन किया गया है, और उसके वियोग श्रृंगार से वियोग के साथ उसको जोड़ा गया है सावन के महीने को। तो यहाँ कवि कहते सावन बरस मेह अति पानी, सावन का महीना आ गया है और मेह मने जो बादल हैं वो अत्यधिक वर्षा करने लगे हैं। चारों ओर पानी पानी हो गया, भरन परी, चारों ओर पानी ही भर गया है। हाँ बिरह झुरानी, इस संसार में सावन के महीने में चारों ओर पानी ही पानी हो गया है, लेकिन मैं बिरह से सूख रही हूँ, झुरानी मने सूख रही हूँ। लाग पुनर्बस पीव न देखा, कहती अब तो पुनर्बस जो नक्षत्र है वो भी लग गया है, और इतने दिन हो गए हैं पीऊ न देखा, मैंने अपने प्रिय को अभी तक देखा नहीं। भाई बाउर, अब मैं बिल्कुल उनके बिना, मेरा मन पागल हो गया है।
कहाँ कंत सरेखा। अब मैं अपने किसको देखूं जो मेरे पति के समान हो, मेरे पति के समान यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। रकत के आंसू परहि भुइ टूटी। कहते कि मैं अब इस समय मेरे आंखों से जो आंसू गिर रहे हैं वो साधारण आंसू नहीं है, वो खून के आंसू गिर रहे हैं। जो धरती पर पानी भरा हुआ है उसमें मेरे आंखों से खून के आंसू गिर के उस पर चल रहे हैं, रेंग रहे हैं। रेंग चली जस वीर बहुटी। बच्चों, वीर बहुटी एक देखा होगा बरसात में, लाल लाल एकदम सिंदूरी कलर का छोटा छोटा सा कीड़ा होता है जो पानी पे चलता है जब ज़्यादा बरसात होती। तो कहती है ये वीर बहुटी, क्योंकि वहाँ रेंग रही थी। तो रामवती कहती है ये वीर बहुटी नहीं है, ये मेरे आंखों से निकले हुए खून के आंसू हैं जो तैर रहे हैं। सखिन रचा पीऊ संग हिंडोला। हिंडोला माने झूला। सावन में देखिए झूले पड़ जाते हैं, सब लोग झूला झूलते हैं अपने पतियों के साथ। तो यहाँ पे नागमती कहती है कि सावन के महीने में सब मेरी जितनी भी सखियाँ हैं उन्होंने अपने पतियों के साथ हिंडोला बनाया है, झूला बनाया है। हरियर भूमि कुसुम्भी चोला। इस समय धरती पूरी हरी हरी हो गई है, भूमि हरी हरी हो गई है और उस पे कुसुम्भी माने लाल रंग का चोला पहन लिया है। ही हिंडोल अस डोलय मोरा। और मेरा हृदय, सखियों ने तो झूला डाला लेकिन मेरा जो हृदय है वही हिंडोले की भांति, झूले की भांति मेरा तो दिल ही झूल रहा है, हृदय ही झूल रहा है। बिरह भुलाई देई झकझोरा। और बिरह आकर बीच बीच में इसको झकझोर देता है, इस झूले को झुला देता है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। बाट असूझ। यहाँ पे नागमती कहती कि बाट असूझ अथाह गंभीरे। बाट माने रास्ता। अब मुझे कोई भी रास्ता, असूझ माने सूझता नहीं है, मुझे कोई भी रास्ता सूझ नहीं रहा। अथाह गंभीरी माने चारों ओर अथाह जल भरा हुआ है और अथाह मेरे लिए अंधकार है, अब मुझे कोई भी रास्ता नहीं सूझता। जीव बाउर भा। मेरा जो दिल है वो बावला हो गया, पागल हो गया। फिर है भंभीरी। भंभीरी एक कीड़ा होता है पतंगे की भांति, जो बरसात में आपने देखा होगा, बरसात के बाद चारों ओर भनभनाता घूमता है। तो मेरा भी जो मन है, जो दिल है, वो भंभीरी की भांति चारों तरफ घूम रहा है। जग जल बूढ़ जहाँ लगी ताकी। ताकी मैंने देखा, मैं जहाँ तक देखती हूँ वहाँ तक पूरा संसार जल में बूढ़ा हुआ है, डूबा हुआ है। मोर नाव खेवक बिनु थाकी। और मेरी जो नाव है, मेरी जो नैया है, मेरा जो केवट है, मेरा जो पति है, उसके बिना भला मेरी नाव को कौन पार लगाएगा। पर्वत समुद्र अगम बिच बीहड़ घन बन ढाक। अब यहाँ पर क्या कहती है नागमती कि मेरे पति जहाँ पर गए हैं, जिस सिंघल द्वीप पे गए हैं, वहाँ पहुँचने के लिए उसके बीच में क्या क्या है, बड़े बड़े पर्वत है, समुद्र है, अगम जिसको पार नहीं किया जा सकता, उस रास्ते में बड़े बड़े पर्वत और समुद्र है। और आगे बीहड़ घन बन ढाक। और बीहड़ घने से घने जंगल हैं। किमकै भेटो कंत तुम। कहती कि कंत हे पति, मैं पतिदेव, हे प्रिय, मैं आपसे कैसे भेंट करूं। भेंटो मैंने कैसे मैं आपसे मिलन करूं, क्योंकि कहती है ना मोहि पाँव न पाँख। ना तो मेरे पास पाँव हैं जो मैं इतनी दूर चलकर आ जाऊं, और ना ही मेरे पाँख माने पंख हैं कि उड़कर मैं आपके पास आ जाऊं और आपसे मिलन कर लूं। तो बच्चों ये 5 मैंने पद और चौपाई पढ़ दी है, चौपाई दोहद। और ये इस वीडियो में, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो अगले जो 2 वीडियो भी और इसके बनेंगे तब ये नागमती का वियोग वर्णन पूरा हो जाएगा। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, आप इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कुछ कमेंट, अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।